हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां से मार्केट एक बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। तो आज आपने देखा होगा कि निफ्टी सेकेंड हाफ में कितना वॉलेटाइल हो गया था। उसका रीज़न क्या है? अगर आपको पता होगा कि निफ्टी एटीएच पे है, अपने ऑल टाइम हाई पे है। अगर ऑल टाइम हाई पे कोई भी ब्रेकआउट मार्केट देती है और अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है तो उस जगह पे ऑब्वियस सी बात है कि सेलर्स एक्टिव होंगे। तो उन सेलर्स एक्टिव होने की वजह से और जो लोग, अगर मार्केट नीचे से एक अच्छा स्विंग क्रिएट करते हुए आ रही है और एक नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग ट्रेंड, बाइंग मोमेंटम के साथ आ रही है और अप साइड में या फिर एटीएच पे सस्टेन नहीं करती है, तो चांस ज़्यादा रहता है कि मार्केट ऊपर से फॉल कर जाए, जैसा कि अभी आपने देखा। इससे पहले अगर मैं दिखाऊं कल का ये सिनेरियो, तो अप्रॉक्स 2 बजे के आसपास भी मार्केट ने क्या किया था, एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया था। तो चांसेस ये होते हैं कि एटीएच पे जो लोग लास्ट में बाइंग करते हैं तो वहां से मार्केट बहुत ज़्यादा चांस होता है कि रिकवरी में चली जाए। तो मार्केट एक छोटा सा डाउन साइड का मूव दे ही देती है। तो प्रॉफिट बुकिंग कह लो या फिर एटीएच पे जो सेलर्स एक्टिव होते हैं, वो मैं कुछ भी कह सकता हूँ उसको। अच्छा, दूसरी चीज, मार्केट ने क्या किया, जब आज मार्केट की मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो इस वजह से मार्केट और वॉलेटाइल थी क्योंकि सेटलमेंट्स वगैरह होते हैं। तो अब मार्केट में मंथली न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी। तो अब देखते हैं मार्केट हमें आगे कौन कौन से लेवल्स तक एंट्री प्रोवाइड कर सकता है, या जिसका टारगेट, हम कौन से लेवल्स को टारगेट बनाएं, कहां से हमारे एसएल होनी चाहिए, किन लेवल्स के ब्रेकआउट को हम प्लान करें और किन को ब्रेकआउट फेल या फिर डाउन साइड की मूव वगैरह प्लान कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टारगेट एक जो सबसे पहला एक लेवल बताऊं, तो ये जो न्यू हाई है मार्केट का, जो न्यू हाई है 25,190 के आसपास, अप्रॉक्स 25,200 मान लो। तो एक ये लेवल अप साइड में, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि यहां से जो पैरेलल चैनल आ रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचती है तो एक डाउन साइड मूव दे ही देती है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से दिखाऊं तो यहां से एक देने रिट्रेसमेंट करने के बाद, फिर यहां से एक दोबारा रेजिस्टेंस फॉर्म करने के बाद, फिर इसी जगह पे सस्टेन किया, फिर यहां से डाउन साइड, फिर यहां से ऊपर निकलने के बाद फिर इस जगह से डाउन साइड, फिर यहां से जाने के बाद फिर डाउन साइड। इसका मतलब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को एक अच्छा रेस्पेक्ट कर रही है। तो अगर मार्केट को यहां से निकलना है तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन प्लस इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और यहां से बाइंग शो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज, जो भी लोग डाउन साइड से बाइंग प्लान करते हैं उनका मैक्स टारगेट यहां तक की ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करेगी, उसके बाद ब्रेकआउट देगी, तभी हम एक अच्छे फर्दर मूव के लिए देख सकते हैं। तो अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो यहां पे मार्केट ने क्या किया था, ये देखिए, यहां से ऑलमोस्ट सपोर्ट बना के इसी जगह को मार्केट जो रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, यहां से निकलने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस बनाया बट सस्टेन नहीं हुई और दोबारा इसी जगह से डाउन साइड का मूव दिया था। उसके बाद मार्केट ने बड़ी बड़ी 2 कैंडल से इसी जोन को दोबारा सपोर्ट बना के टेस्ट किया है। मतलब अब ये कल के लिए एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अगर मार्केट कल साइडवेज ओपन होती है या फिर इस रेंज में ओपन होती है, तो अगर अप साइड को ब्रेक करती है तो हमें स्मॉल क्वांटिटी से प्ले करना है, क्योंकि आपको पता है एटीएच पे बाइंग करना क्या है, रिस्की है। तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी हो आपकी वो हाफ रहनी चाहिए ऑलमोस्ट, जिससे अगर आपका एसएल वेट होता है तो आपका लॉस ज्यादा नहीं हो, क्योंकि एटीएच पे बाइंग हमेशा रिस्की होती है। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर डाउन साइड को ब्रेक करती है तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो ये टारगेट होना चाहिए, दूसरा ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगी चांस ज्यादा है कि यहां से दोबारा एक अपसाइड का मोमेंटम शो कर दे। और पता है हमें कि जो ट्रेंड है हमारा वो अपसाइड का है, तो हमारी जो ट्रेड्स हैं वो सारी अपसाइड में होनी चाहिए, या फिर अपसाइड में अगर हम जो बॉटम के लेवल्स हैं यहां से प्ले करेंगे तो स्मॉल एसएल के साथ एक अच्छे टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपको क्लियरली बताएं तो डाउन साइड के लिए मैं मार्क कर देता हूं एक ट्रेड। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होके और यहीं से रेजिस्टेंस फेस करती है तो सबसे पहला एक ये टारगेट 1:1 के आसपास का, उसके बाद ये लोज आज के इस
लेवल तक का हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अप साइड की बात करूं तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं और नीचे चलना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा वो सपोर्ट कहाँ से फॉर्म कर रही है। अगर यहाँ से तो उसके ब्रेकआउट के बाद हम इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपर लेवल के लिए, या फिर मार्केट यहाँ से इस जगह तक अगर मूव करती है तो हमें यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो हमारा फर्स्ट टारगेट ये और दूसरा टारगेट इन लेवल्स तक की होंगे। अगर मैं आपको एक अच्छी तरह से बताऊं ट्रेड प्रॉपर मार्क करके, तो अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास मिलती है तो हम आज के लो का एसएल लगा के अप्रॉक्स पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये और तीसरा ये टारगेट रख सकते हैं। तो सब ये बाइंग ट्रेड है निफ्टी में और ये सेल साइड की ट्रेड है। अगर मार्केट अपने एटीएच को ब्रेक करता है और सस्टेन करके अगर ऊपर निकलता है, या फिर हम कह दें कि पुल बैक लेके ऊपर निकलता है, तभी हमें बाइंग साइड के लिए प्लान करना चाहिए। मान लो मार्केट गैप अप करती है और गैप अप होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करके इसी लेवल पे थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद, पुल बैक लेने के बाद ऊपर निकलती है, तो फिर हम फर्दर एक अप मूव देख सकते हैं, जिसका टारगेट आप ऐसे रखिए कि यहाँ का ऐसे लगा के ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास की ट्रेड ये। तो ये 2-3 ट्रेड्स हैं निफ्टी में। आइए बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही चल रही है। जैसे मैं आपको डेली एनालिसिस वीडियो में बताता हूँ कि बैंक निफ्टी का कोई रोल ही नहीं है। बैंक निफ्टी एक डिसेंट रेंज बना चुका है। अगर मैं बताऊँ रेंज साइज तो अप्रॉक्स 390-380 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है, जो इसी में प्ले कर रही है। 1 2 3 4 5 दिन इधर, पिछले देखेंगे तो 2-3 दिन इधर, मार्केट पूरा रेंज में ही है। तो जिस साइड भी ये रेंज ब्रेक होती है, अगर अप साइड में होती है तो एक अच्छा अप साइड का टारगेट मिल जाएगा हमें, और डाउन साइड में ब्रेक होती है तो एक डाउन साइड का डिसेंट टारगेट मिल सकता है। तो फिर अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं नीचे कितनी सारी विक्स वगैरह हैं, मतलब नीचे अच्छा सपोर्ट मार्केट फॉर्म कर रही है। तो डाउन साइड में मैं प्लान नहीं करूंगा। तो अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होके, अगर मैं आपको बता दूं इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट अगर ओपन होती है और यहाँ से कहीं से सपोर्ट बना के निकलती है, तो हम इसी स्विंग्स के ब्रेकआउट का प्लान करके ऑलमोस्ट लोस का ऐसे लगा के हम हाइस तक बैठ सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होता है और इस लेवल से अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है और लोअर हायर लोज में अगर निकलती हुई आती है, तो हम उसके जो ट्रेंड लाइन वगैरह या फिर हम सपोर्ट ब्रेकडाउन पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट होगा वो आज के लोज तक ही रहना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि डाउन साइड में जो पुट बाइंग या फिर कॉल सेल मत करिए, क्योंकि मार्केट डाउन साइड से बार बार सपोर्ट फॉर्म कर रही है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड से सपोर्ट क्रिएट कर रही है और अप साइड जाने के बाद अगर सस्टेन नहीं होती है तो बार बार नीचे आ जाती है। तो अप साइड में आप हायर लेवल्स पे बाइंग मत करिए और लोअर लेवल्स पे सेलिंग मत करिए। अगर लोअर लेवल्स के आसपास आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक डिसेंट एसएल के साथ बाइंग प्लान करिए, और अगर अप साइड में डिसेंट एसएल के साथ अब हायर लेवल्स पे अगर सेलिंग मिलती है या फिर वीकनेस शो होती है तो आप सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स हैं, ध्यान रखिए। और जो मैं कल एनालिसिस वीडियो डाली तो उसको जाके देखिएगा कि मार्केट में मैंने आज के लिए कैसे ट्रेड प्लान की थी और कैसे मैंने ट्रेड किया था। चलिए तब मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए